जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में वही जीतता है जो लगातार कठिन परिश्रम करता है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। यहाँ से हम महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ छाट कर ले आए हैं पैटर्न वाइज, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगातार आते रहे हैं। ये आपके लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी है। बहुविकल्पीय प्रश्न इसी से आपके मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे, जो सरल होते हैं। आपके सबसे पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको इसके सारे के सारे फार्मूलाज का ज्ञान होना चाहिए। आप फार्मूला अगर आपको तैयार है तो आप चैप्टर कंप्लीट रूप से कर ले जाओगे। और हमारी ये गारंटी है कि ये जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं इसी पैटर्न पे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है सेम क्वेश्चन मिले या इसी पैटर्न पे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और आप आसानी से अपने इस चैप्टर को तैयार कर ले जाएंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। तो बिना देर के हुए आइए हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? जी, क्वेश्चन 1 है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अगला प्रश्न है, 10 और 250 के बीच की 4 अंक के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 अंक के कितने गुणज हैं? अगला प्रश्न है, इसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन समझिए और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, 10 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। जी, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। अंतिम प्रश्न है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न सब छाटकर आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो बार बार रिपीटेड हैं, उन्हें पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए गए हैं इस चैप्टर से। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके अतिरिक्त आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस का और इस जैसे और क्वेश्चंस का अपने बुक से पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हो तो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स इस चैप्टर से मिल जाएंगे। एक बात और खास ध्यान देने वाली है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं उसको आप याद कर लीजिए। और एक चीज और खास बात, जब आप अपना एग्जाम लिखोगे, अपने क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो एक पेज पर एक ही आंसर लिखना। मैथमेटिक्स के हर सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपके आधे पेज में आंसर आता है, वो छोटा आंसर ही है, शॉर्ट आंसर है, तो आप उसे एक पेज पे 2-2 लाइन का आंसर है तो आप लिख सकते हो। अगर आपका आधे पेज पे मैथमेटिक्स का आंसर हो रहा है तो उस पेज में दूसरा क्वेश्चन वही सॉल्व करोगे, अगले पेज में जाओगे। ये आप बात ध्यान रखने वाली है। साथ ही साथ अपने एग्जामिनेशन पेपर पर अगर हो सके तो 3 से 4 बार अपना रोल नंबर कॉपी के अंदर अवश्य लिखें। और जब आपका क्वेश्चन सारे के सारे खत्म हो जाए तो वहां पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें। आशा है आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने की शैली अच्छी लग रही हो, हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियोस आपसे रिलेटेड आपके सारे सर्चेस को कोरिलेट कर रहे हो, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट्स को पूरा वॉच करिए और अपने लाइक और कमेंट से हमारे उत्साहवर्धन बढ़ाई को कीजिए। और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इस प्रकार के वीडियोस का लाभ मिल सके। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।